आज हमारा टॉपिक है रबर गुड्स। दरअसल इसमें गर्म वाटर एक बोतल में ले लेते हैं और बोतल लीकेज ना हो बोतल की, हम जस्ट टकोर करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। इसका और कोई यूज़ नहीं है। जिस जगह इंजरी हुई है, क्योंकि जब इंजरी होती है उस जगह पर ब्लड जम जाता है, उसे टकोर करते हैं जिसकी वजह से वो उसकी जो साइन सिम्टम्स हैं इन्फेक्शन वाली, रेडनेस, पेन, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं सिर्फ टकोर करने से। इसके बाद आता है आइस कैप। ये एक स्पेशल टाइप का एक कपड़ा होता है जिसमें आइस रखते हैं। आइस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो जब तेज़ बुखार हो तब हम ये यूज़ करते हैं आइस कैप। अच्छा, इन दो की ये यूजेस थे। उसके बाद आते हैं जो मेन हमारे दो टॉपिक्स हैं, एम्बुबेज और ओपीए। ओपीए है ओरोफेरेंजियल एयरवे। आपकी बुक में जस्ट एयरवेज लिखा हुआ है, आपने पूरा बताना है ओरोफेरेंजियल एयरवेज। इंडिकेशंस मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जब हेड इंजरी हो जाए या पेशेंट अनकॉन्शियसनेस में है या टंग ट्रैप्ड हो जाए तालू में, यानी कि अटक जाए, या कोई स्वीयर टाइप की डिजीज़ हो जिसकी वजह से पेशेंट बेहोशी में चला जाए, या एब्यूज़ यूज़ ऑफ ड्रग्स, ज़्यादा ड्रग यूज़ कर ले जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है और वो सही से सांस नहीं ले सकता, उसकी टंग पीछे को चली जाती है पैलेंटाइन की तरफ, जिसकी वजह से एयर वे ब्लॉक हो जाता है और जब एयर वे ब्लॉक होगा तो सांस नहीं ले सकेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इवेंचुअली डेथ हो जाती है। सो ओपीए इस तरह की इनकी शेप होती है, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। इसे कहते हैं हम ओरोफेरेंजियल एयरवे। एक होता है, होती इसी तरह की है लेकिन बारीक होती है, वो है नेजोफ्रेंजियल एयरवे, एनपीए कहते हैं हम इसे, नेजोफ्रेंजियल एयरवे। इंडिकेशंस यही हैं, इसकी भी हेड इंजरी वगैरह हो जाए या टंग ट्रैप हो जाए, पेशेंट ड्रग यूज़ कर ले या सीवियर टाइप की डिजीज़ हो जिसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस में चला जाए, तो उसमें ओपीए और एनपीए, ताकि उसके एयरवे को मेंटेन किया जाए, ये यूज़ करते हैं। और अब आते हैं एम्बू बैग की तरफ। एम्बू बैग फिगर में दिखाया हुआ है, ये यूज़ करते हैं हम फर्स्ट एड किट में, इसका होना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट एड किट में। और इसके अलावा एनेस्थीसिया जब दे रहे होते हैं तब भी पेशेंट जब उसका एयरवे ब्लॉक हो जाए, इसमें भी इंडिकेशन सारी सेम है, सारी की सारी सेम है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है, जब इसे यूज़ करते हैं तो ईटीटी का होना भी समटाइम्स ज़रूरी होता है जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं इसे उसी के साथ ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं। आप देखें यहाँ, ये फोकस करें यहाँ, ये फॉर पेशेंट है। अगर तो पेशेंट का ऑपरेट हो रहा था, उसका एयरवे किसी भी वजह से ब्लॉक हो गया है, उसकी इंडिकेशंस ये हो सकती हैं, टंग पीछे को चली गई है जिसकी वजह से एयरवे ब्लॉक हो गया है, तो हम यहाँ से वो पेशेंट के साथ जो वेंटिलेटर लगा होगा वो हटा के ये लगा देंगे इस ट्यूबिंग के साथ, क्योंकि आपको पता होता है यहाँ ईटीटी ट्यूब होगी पेशेंट के अंदर लगा के। ये सेल्फ रिटेनिंग इन्फ्लेटिंग बैग है, इसे हम क्या करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे। स्क्वीज़ करेंगे, जैसे स्क्वीज़ करेंगे तो वो ऑक्सीजन आएगी ऐसे करके एक हाथ से, ऑक्सीजन इनलेट ट्यूबिंग होगी, यहाँ ट्यूब होगी जो कि ऑक्सीजन दे रही होगी, यहाँ ऑक्सीजन जमा भी हो जाती है अगर थोड़ी रुक जाए तो। अब बताने का मकसद ये है कि जब ऑपरेट हो रहा होगा तब हम इसे ईटीटी में लगाएंगे, और बताने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जो पेशेंट की ट्यूबिंग है उसके साथ हम ईटीटी को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट वैसे किसी डिजीज़ की वजह से या हेड इंजरी की वजह से या वैसे टंग ट्रैप हो गई है पैलेटाइन में, तो तब हम एयरवे को कैसे मेंटेन करेंगे, अगर हमारा ओपीए या एनपीए से नहीं हो रहा तो
फिर हम एम्बू बैग से करते हैं ताकि एयर वे मेंटेन हो जाए। हमने पेशेंट को प्रोसीजर है इसका, इसकी इंडिकेशन सारी सेम है, लेकिन जब एंड पर ईटीटी नहीं होगी क्योंकि हमने ऑपरेट नहीं किया, फर्स्ट एड किट में है, तब यहाँ क्या होगा, फेस मास्क होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को हम सांस देंगे। बाकी सारी सेम है अगर ऑपरेट ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जब हम दे रहे होते हैं इन केस ऑफ ये जो इंडिकेशन है, हेड इंजरी, अनकॉन्शियसनेस, या तालू में ज़बान का अटक जाना, या कोई सीवियर टाइप की डिजीज़ है, या ज़्यादा ड्रग यूज़ कर ली हैं, तब जब हम फेस मास्क लगाएंगे, इसका प्रोसीजर सिंपल सा है। आपने सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर, इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और अपने थंब को ऐसे रखना है, सी शेप। ये देखें, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये देखें सी शेप है, ठीक है। अपने पेशेंट के हेड वाली साइड पे खड़े होना है। पेशेंट के ये जो फेस है, फेस मास्क है, उसे पकड़ना है अपनी 3 फिंगर के साथ। ये जो मिडिल फिंगर है ये आपके मैंडिबल इस पार्ट पर है, और ये पार्ट यानी कि इंडेक्स फिंगर और थंब वाला पार्ट आपके फेस मास्क पर आ जाए। ऐसे ऐसे करके हेड टू चिन लिफ्ट कर लेना, इसे स्निफिंग पोजीशन भी कहते हैं। 35 डिग्री पर हेड को लिफ्ट कर लेना है ऊपर। जैसे ही लिफ्ट करेंगे हमारा एयरवे वैसे मेंटेन हो जाता है। उसके बाद ये लगाने के बाद हम जो सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग है ये वाला, इसे हम एक हाथ से हमने पकड़ा होगा, दूसरे हाथ से हमने क्या करना है, ऐसे पकड़ा होगा इस जगह से, दूसरे हाथ से हमने स्क्वीज करना है इसे, तो ऑक्सीजन प्रेशर के साथ जाएगी, तो पॉसिबल चांसेस हैं कि एयरवे खुल जाए। और देते कितनी ऑक्सीजन ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 6 to 7 ml पर केजी के हिसाब से देते हैं। अब फॉर एग्जांपल अडल्ट का वैसे एवरेज जो वेट लिया जाता है वो 70 केजी लिया जाता है फॉर अडल्ट। अगर पेशेंट का वेट 70 केजी है, अब देखो 70 प्लस 7 0 और 49, तकरीबन 490, यानी कि 500 ml देते हैं हम। इतना हो, और हमने उसके जो उसका टाइमिंग रखनी है, वो रखनी है 10 to 12 इंस्पायरेशन पर मिनट, जो हम सांस का भी कह सकते हैं। 1 मिनट में इतने दफ़ा हमने उसे क्या करना है, जो उसका मेंटेन करना है इंस्पायरेशन रेट, वो 10 to 12 टाइम्स पर मिनट हो। इसके अलावा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 1.5 मिनट के लिए 18 टाइम्स आपने इसे क्या करना है, स्क्वीज करना है इस सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग को। बस इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इस इंडिकेशन में देते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किस रेशो में देते हैं, अडल्ट के लिए रेशो क्या बनेगी, और हेड टू चिन लिफ्ट पहले सी शेप बनाते हैं, वो हेड टू, इसके बाद हेड टू चिन लिफ्ट करते हैं, इसके बाद हमने उसे टाइटली पकड़ के स्क्वीज करना है ताकि पेशेंट सांस ले सके। थैंक यू।